नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम तक। मैं हूं आपके साथ मनीषा झा। साध्वी प्रेमबाईसा को लेकर देश में अलग अलग चर्चाएं चल रही हैं और एक चर्चा उसमें सबसे बड़ी ये कि जो वीडियो उनका जुलाई 2025 में वायरल हुआ था, उस वीडियो में कुछ आपत्तिजनक था या नहीं था। कई लोग ये कह रहे हैं कि उस वीडियो में ऐसा कुछ भी आपत्तिजनक नहीं था जो एक बाप और बेटी के रिश्ते में नहीं हो सकता है। ये वीडियो आपने देखा होगा और ये वीडियो स्क्रीन पर आप अभी भी देख सकते हैं। इसमें एक कमरा है, उस कमरे में एक सीसीटीवी लगा हुआ है और एक छोटा सा बेड रखा हुआ है जिस पर साध्वी प्रेमबाईसा लेटी हुई हैं। उसके बाद उस कमरे में एक शख्स दाखिल होता है। ये शख्स साध्वी प्रेमबाईसा के पिता हैं। वो कमरे में दाखिल होते हैं और साध्वी के गालों को टच करते हैं, छूते हैं और उसके बाद वो खड़ी होती है और उनको वो हक करती हैं। गालों को छूने में कोई बुराई नहीं होती, हक करना भी बहुत अच्छा जेस्चर होता है, प्यार का एक सिंबल होता है। आप किसी से प्यार करते हैं, उसको हक भी करते हैं। लेकिन हर रिश्ते में किस तरीके से एक दूसरे को ट्रीट किया जाता है ये बहुत ज़रूरी है और साथ ही ये भी ज़रूरी है कि आप हैं कौन। और क्योंकि अगर कोई एक नॉर्मल आजकल के कोई मॉडर्न फैमिली है और वहाँ पर एक फादर डॉटर हक कर रहे, नॉर्मल सिंपल हक, तो बहुत ही कॉमन है, उसको हम मान सकते हैं, वो कॉमन चीज़ है। लेकिन जब आप भगवा धारण कर लेते हैं उसके बाद आपकी जो ज़िंदगी है वो बाकी लोगों की, आम लोगों की ज़िंदगी जैसे नहीं होती। कई सारी चीज़ों का आपको त्याग करना होता है, कई सारी चीज़ों को आपको एक्सेप्ट करना होता है, ग्रहण करना होता है। जब आप भगवा धारण करते हैं, जब आप एक साधु संत होते हैं, एक कथावाचक होते हैं, तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो दुनिया से अलग करनी पड़ती है, जो जैसे बाकी लोग रहते हैं उससे अलग रहना पड़ता है। जब आप भगवा धारण करते हैं तो आपकी वाणी, आपकी भाषा अच्छी होनी चाहिए। जब आप कथावाचक हैं तो आपको वेदों का ज्ञान होना चाहिए। आपकी ज़िंदगी बहुत साधारण और सामान्य होनी चाहिए। इस तरह की कई बातें जो हैं वो हमारे जहन में भी एक ये इमेज, ये छवि है कि जो भगवा धारण करते हैं या फिर जो कथावाचक हैं, जो संत महात्मा हैं, वो जाने ही इसीलिए जाते हैं कि सादा जीवन उच्च विचार। लेकिन इस वीडियो में साध्वी, जिन्होंने भगवा धारण कर रखा है, भगवा कपड़े पहने हुए हैं, वो एक कथावाचक, बहुत लोकप्रिय कथावाचक, भजन गायिका, जिनके बहुत सारे अनुयायी हैं, बहुत सारे भक्त हैं, बहुत सारे प्रशंसक हैं, और उनके पिता जो कि उनके गुरु भी है, बीरमनाथ। अब इस वीडियो में दोनों ने भगवा धारण कर रखा है, दोनों के बीच पिता बेटी का रिश्ता है, गुरु शिष्य का रिश्ता है, और उसमें अगर इस तरीके का एक वीडियो आता है तो आपको क्या लगता है, क्या ये जस्टिफाई है? आपको लगता है कि एक गुरु और शिष्य, पिता और बेटी के बीच इस तरह का रिश्ता जो है उसको जस्टिफाई किया जा सकता है? क्योंकि कई लोग ये बोल रहे हैं कि एक पिता अपनी बेटी को पुचकार सकता है, एक पिता अपनी बेटी को दुलार कर सकता है, पर जिस हिसाब से इस पिता की या इस प्रेमबाईसा के पिता की जो पोजीशनिंग है, जो उनका जेस्चर है, जिस तरीके से वो अपनी बेटी को दुलार प्यार कर रहे हैं, क्या वो एक सनातन धर्म में स्वीकार किया जा सकता है? इसको लेकर सबसे बड़ी चर्चा चल रही है। सबका अपना अपना पक्ष है, लेकिन हिंदू होने के नाते जो मेरा पक्ष है वो ये है कि एक तो आप किसी को टच करते हैं, उसके तरीके से उसको देखकर समझ में आता है कि ये गुड टच है, बैड टच है, किस तरीके का टच है। दूसरा, जब आप सनातन धर्म के हिसाब से जीते हैं और भगवा धारण करते हैं तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो प्रतिबंधित होती हैं, कुछ चीज़ों को स्वीकार किया जाता है, कुछ को नहीं किया जाता है। भगवा धारण करने के बाद एक कथावाचक बनने के लिए कुछ नियम होते हैं, कुछ कायदे होते हैं, कुछ कानून होते हैं, उसको पालन करना होता है। रामायण, महाभारत, श्रीमद् भागवत गीता, पुराणों की जानकारी होनी चाहिए। पारंपरिक तरीके से ज्ञान पाने के लिए गुरु का होना बहुत अनिवार्य है, यानी कि आपका कोई एक गुरु होना चाहिए जिससे आपने ज्ञान या दीक्षा ली हो। इसके अलावा आपकी बातचीत, आपकी वाणी पर आपका नियंत्रण होना चाहिए, यानी कि आप अच्छी भाषा का इस्तेमाल करें, आसान भाषा का इस्तेमाल करें, लोगों को जीवन की राह के बारे में, उसके अच्छे और बुरे के बारे में आप बता पाएँ। और ये तभी संभव हो पाएगा जब आपका खुद का जीवन बहुत अच्छा, बहुत सामान्य, बहुत साधारण और बहुत सात्विक हो, आपका आचरण बहुत अच्छा हो, आपका चरित्र बहुत अच्छा हो, तभी आप दूसरों को इसके बारे में ज्ञान और जानकारी दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आप सनातन धर्म के हिसाब से देखते हैं तो एक सन्यासी, एक भगवा धारण करने वाला इंसान जो है वो ब्रह्मचर्य का पालन करे, वो साधारण जीवन जिए, ये बहुत सारी बातें हैं जो फॉलो करना होता है। और इसी वजह से ये बहस, ये चर्चा छिड़ी हुई है कि जो वीडियो साध्वी का वायरल हुआ था,
वो क्या बहुत सामान्य है, क्या उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। और ये भी बात है कि जब ये वीडियो आया था उसके बाद साध्वी प्रेमबाईसा ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी, कहा था कि इस वीडियो को वायरल करने के एवज में उनसे पैसों की मांग की गई, लगभग शायद 20 लाख रुपए थे। अगर इस वीडियो में कुछ भी ऐसा नहीं होता तो क्यों साध्वी इसको लेकर कई महीनों तक परेशान रहती और ब्लैकमेल होती भी रही, और अंत में उन्होंने कहा कि वो पैसे नहीं देंगी, और उसके बाद ये वीडियो जो है वो वायरल कर दी गई। ये साध्वी, इनके बारे में लोग अलग अलग बातें कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, हालांकि अब वो इस दुनिया में नहीं हैं, पर इनका जो जीवन था वो किस तरीके से कटा। इनके जो गुरु हैं जिसके साथ ये वीडियो वायरल हुआ है वो उनके पिता भी हैं। बचपन में जब ये 12 साल की थी उस वक्त इनकी माँ का निधन हो गया था, और उसके बाद ये राजस्थान के बालतोरा ज़िले के परेऊ गांव की रहने वाली हैं, और पिता 12 साल की उम्र में ही उनको लेकर के एक आश्रम में आए। जोधपुर में गुरु कृपा आश्रम है, वहीं पर 12 साल के बाद की उम्र से साध्वी प्रेमबाईसा रह रही हैं, जहां उन्होंने राजा राम जी महाराज, संत कृपा राम जी महाराज से कथावाचन और भजन करना सीखा। और उसके बाद वो धीरे धीरे उसको अपने रेगुलर रूटीन में लाने लगी, और वो धीरे धीरे इतनी फेमस हो गई, इतनी मशहूर हो गई कि आसपास के इलाकों में उनके नाम को लोग सराहने लगे। उनके कथा को सुनने के लिए लोग दूर दूर से आने लगे, और अलग अलग जगह इवेंट्स कह लीजिए या कथा कह लीजिए जहाँ पर वो जाती थी अपने कथा को सुनाने के लिए, भजन गाने के लिए, और लोग उन्हें बहुत पसंद करने लगे थे। और ऐसा 12 साल की उम्र से उनके साथ हो रहा था, और वो बहुत ज़्यादा फेमस अपने इलाके में हो गई थी। लेकिन 2025 जुलाई में जो वीडियो आया उसके बाद तस्वीर बिल्कुल बदल गई। उनकी जो लोकप्रियता थी वो धीरे धीरे कम होने लगी, और उनके चरित्र पर, उनके आचरण पर लोग सवाल उठाने लगे और कहने लगे कि इस तरह के कोई कथावाचक या कोई भजन गायिका जो भगवा वस्त्र में हो, जो लोगों उनके बहुत सारे प्रशंसक हो, जो लोगों को अच्छी राह दिखाती हो, अगर वो इस तरह के वीडियो उनके सामने आते हैं तो लोगों का विश्वास कहीं ना कहीं डगमगा गया, और उसके बाद से ये पूरी चर्चा शुरू हो गई। अब जब उनकी मौत हो गई है उसके बाद भी अब काफ़ी ज़्यादा इस मामले में विरोध हो रहा है, वायरल की खबर हो गई है। वो इसलिए क्योंकि इनकी मौत के बाद 3 घंटे बाद एक पोस्ट किया गया उन्हीं की इंस्टा आईडी से। उस पोस्ट में लिखा था कि जीते जी उनको इंसाफ नहीं मिला, वो अग्नि परीक्षा देने को भी तैयार थी, लेकिन वो चाहती हैं कि मौत के बाद उनको इंसाफ मिल सके। अब सवाल यह है कि वो तो मर चुकी थी, उनकी मौत हो गई थी, उसके 3 घंटे बाद उन्होंने पोस्ट कैसे किया, ये पोस्ट किसने किया। उनके पिता कह रहे हैं कि पोस्ट उन्होंने ड्राइवर से बोलकर या किसी से बोलकर करवाया। तो जिसकी बेटी की मौत हो गई हो या वो अस्पताल में हो या कुछ भी ऐसा हो, क्या उसके पास इतना वक्त या इतना उस समय वो होश में होता है कि वो पोस्ट भी करवा दे, उसका आखिरी पोस्ट। तो पिता जो है वो कहीं ना कहीं शक के घेरे में है, और एक इंजेक्शन के बाद अचानक से इतनी तबीयत बिगड़ जाना और अचानक से मौत हो जाना, इसीलिए ये भी बहुत संदेहास्पद है कि आखिर उनकी मौत हुई कैसे। अब अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई है जब तक मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रही हूँ, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब आएगी तो चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी, बिल्कुल साफ हो जाएंगी कि साध्वी प्रेमबाईसा की वाकई एक इंजेक्शन के बाद कुछ बॉडी में रिएक्शन से उनकी मौत हो गई, या फिर एक साजिश के तहत उनकी हत्या की गई है उस वीडियो के आने के बाद से। और पिता शक के घेरे में है क्योंकि वीडियो भी पिता के साथ वायरल हुई थी, और उसके बाद जो पोस्ट हुआ और अलग अलग चीज़ें जो सामने आ रही हैं उसके हिसाब से पिता पर लोगों का शक बहुत गहरा रहा है। लेकिन मेडिकल सूत्र हैं वो ये बताते हैं कि पोस्टमार्टम के दौरान साध्वी की छोटी और बड़ी आंत असामान्य रूप से लाल पाई गई, यानी कि आंतों का रंग थोड़ा लाल हो गया, और ऐसा तब होता है जब शरीर में जहर जाता है, तब आंतों का रंग थोड़ा सा लाल हो जाता है। और इस आधार पर अब ये जो पूरा मामला है वो कहीं ना कहीं मर्डर यानी कि हत्या की ओर अब इशारा कर रहा है कि क्या साध्वी प्रेमबाईसा की हत्या की गई है। और खैर हत्या को तो या किसी की मौत को जस्टिफाई आप नहीं कर सकते हैं, चाहे किसी भी तरह का वीडियो आए, चाहे किसी भी तरह की कोई भी चीज़ सामने आए। लेकिन बहस इस बात की है कि भगवा धारण करने के बाद जिस तरह का रिश्ता पिता बेटी गुरु शिष्य में होना चाहिए, जिस तरह का आचरण, जिस तरह का चरित्र एक साध्वी का होना चाहिए, एक कथावाचक का, एक भजन गायिका का होना चाहिए, वो भी अपने पिता के साथ, अपने गुरु के साथ, क्या वो ये है? क्या उसको जस्टिफाई आप करेंगे, या फिर आपका इस पूरे मामले पर कुछ और कहना है, कुछ और आया? आप क्या सोचते हैं? आपके हिसाब से क्या ये वीडियो इसको जस्टिफाई किया जा सकता है या फिर ये गलत था?
अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, लेकिन सबकी अपनी अपनी राय हो सकती है। फ़िलहाल इस पूरे मामले में साध्वी प्रेमबाईसा की हत्या हुई है या उन्होंने सुसाइड किया है या फिर वो एक सामान्य मौत है, इसके बारे में अभी जांच चल रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी तब इस पूरे मामले का खुलासा होगा।